बच्चों, let's read this question. So this question say if an electric field E is equal to 10 I cap plus 20 J cap Newton per coulomb exists in space, if the potential at the origin is taken to be zero, find the potential at 3 मीटर. तो क्या आपको पोटेंशियल बताना है 3 मीटर पे. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कर रखा है. ओके, पोटेंशियल ओरिजिन पे आपका जीरो लेना है, आपको किसी पॉइंट 3 मीटर पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट हो गया. देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता है दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट आर पोजीशन तक लेके आने में जितना वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है. तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जिसको हम लिखते हैं आपका वी टाइम्स ई डॉट डी आर वेक्टर. ओके, ये आपका क्या होता है, वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ओके, माइनस साइन किस लिए है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हाई से लो की तरफ आता है, इसलिए हम माइनस साइन को यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, तो ये आपका पोटेंशियल को हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपका फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, ई वेक्टर देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है, डी आर वेक्टर आपको पता है. ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. ओके, ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज अवर डी आर वेक्टर. ओके, तो देखिए इसको आप यहाँ पर यूज कर लीजिए, वी इक्वल टू हम लिख लेंगे माइनस ई डॉट डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है 10 ऑफ आई कैप प्लस 20 ऑफ जे कैप, यूनिट भी गिवन कर रखी है न्यूटन पर कूलम. ओके, डॉट आपका देखिए आर वेक्टर कितना है आपका, डी एक्स ऑफ अवर आई कैप प्लस डी वाई ऑफ अवर जे कैप प्लस डी जेड ऑफ अवर के कैप. ओके, यूनिट में भी लिख लेता हूँ, चलिए मीटर लिख लिया. ओके, डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट मीटर होगी. ओके, तो देखिए आपको पोटेंशियल, देखिए आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा. देखिए ये सारी आई कैप जे कैप के कैप जितने भी आपके ऑर्थो ये वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं डायरेक्शन के लिए, ये क्या होते हैं, सारे आपके ऑर्थोगोनल होते हैं. ओके, यानी कि आई डॉट आई वन होगा, आई जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, लेकिन आई डॉट जे या फिर आई डॉट के ये क्या हो जाएगा आपको जीरो के इक्वल हो जाता है. ओके, तो देखिए ये हम लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन, आप इधर ले लीजिए, 10 आई और डी एक्स आई का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका 10 dx हो जाएगा. सिमिलरली 20 का डिवाइस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 dy हो जाएगा. ओके, ये आपका इतना टर्म यहाँ पर क्या करेगा, आपका सर्वाइव करेगा. ओके, तो ये हो जाएगा. ओके, अब आप इसको क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक कांस्टेंट आपका सी कांस्टेंट अलग ही पीछे से आ जाएगा. ओके, तो देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ये आपका देखिए कितना हो गया आपका माइनस और 10x. ओके, और ये हो जाएगा आपका 20y. तो इसको आपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया प्लस सी, दिस विल बी ओवर पोटेंशियल. ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल कैलकुलेट होके आ गया. ओके, अब देखिए ये आपका पोटेंशियल किसी इन जनरल पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स एंड वाई. ओके, आपको क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन तो गिवन कर रखी है, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो. ओके, यानी कि आपका पोटेंशियल ओरिजिन पर क्या होता है, देखिए हम पोटेंशियल को वी एक्स वाई ऐसे लिखते हैं. ओके, यानी कि ओरिजिन बताओ एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है. ओके, तो देखिए इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो आप इसमें यहाँ पर सी की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि पोटेंशियल आपका जीरो है, जब आपका एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, तो ये टर्म आपकी पूरी जीरो हो जाएगी प्लस सी. तो आप लिख सकते हैं जो आपका सी है, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी जीरो के इक्वल आ गई. तो आप लिख सकते हैं जो आपका पोटेंशियल है एट 3 मीटर, तो आपका पोटेंशियल देखिए कितना हो गया, माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 20y. दिस इज अवर पोटेंशियल. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है. ओके, इस चीज का ध्यान रखना है. ओके, माइनस 10x माइनस 20y हो जाएगा. ओके, अब आपको क्या बताना, 3 मीटर पर फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर x की जगह 3 रख लीजिए, y की जगह 3 रख लीजिए, तो हो जाएगा आपका -30 और ये कितना होगा आपका -60, कितना गया आपका -90. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो गया आपका -90 वोल्ट. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.